अगर हम इन प्रॉब्लम्स को फोकस करें और इनको ठीक कर लें तो एग क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। आपको किसी भी किस्म के ओव्यूलेशन इंडक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई इंजेक्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो है कि मैच्योर एग रिलीज क्यों नहीं होता, उसकी क्या वजूहात होती हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि एग मैच्योर क्यों नहीं होते, किन और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती और उनको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही होती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे इसको शेयर भी करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। बहुत सी ऐसी खवातीन जो इनफर्टिलिटी का वर्कअप करवा रही होती हैं, वो जब डॉक्टर के पास डे 12, 13 या 14 पे स्कैन करवाती हैं तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आपके एग्स मेच्योर नहीं बन रहे। ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी के केसेस में भी होता है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस में भी होता है, जिसमें आपके पहले बच्चे हैं या आपने पहले कंसीव किया होता है लेकिन अब आपके एग मैच्योर नहीं बन रहे, एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो सके। ऐसी खवातीन बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर रही होती हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी होती हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है जिसकी वजह से उनकी एग क्वालिटी पुअर होती चली जाती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो होता है पेशेंट की एज का। अगर आप फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज में देखें तो हर साइकिल में एक या दो एग रिलीज होते हैं। उन एग्स की जो क्वालिटी होती है वो 30-35 ईयर्स के बाद क्वालिटी कम होने लग जाती है, मेच्योर एग्स नहीं बन रहे होते। तो इसमें एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, वो भी एज रिलेटेड होती हैं। इसमें मिसकैरेजेस के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो फैक्टर होता है वो होता है स्ट्रेस का फैक्टर। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के केसेस में हमने देखा है, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं और इसकी वजह से एग की क्वालिटी अफेक्ट करती है। अगर हार्मोनल चेंजेस की बात करें, हार्मोनल इम्बैलेंस में जो मोस्ट कॉमन डिजीज जो हमारी सोसाइटी में हर अनमैरिड और मैरिड खातून को है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें अंडेदानी में छोटी छोटी पानी की थैलियां बन जाती हैं। ये बहुत ही कॉमन है। इसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, आपकी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। वेट गेन होने लग जाता है, चेहरे पर जिस्म पर गैर जरूरी बाल आने लग जाते हैं, एक्नी होने लग जाती है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बड़ी डिटेल बनाई थी, प्लीज उसको भी जरूर देखिएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी एग क्वालिटी को खराब करने में। हार्मोनल इम्बैलेंस में आपके थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत कॉमन है। इसमें हाइपोथायराइड भी होता है, हाइपरथायराइड भी होता है। बहुत से केसेस ऐसे मैंने देखे हैं जो इनफर्टिलिटी का वर्कअप करवाते हैं और उसके रूटीन के टीएसएच लेवल्स ही ढीले जाते हैं और पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उनकी एग क्वालिटी के खराब होने में, उनका पीरियड साइकिल इरेगुलर होने में थायराइड का रोल है। तो उसको भी हम मैनेज करते हैं, उसको हम मेडिसिन देते हैं, उसको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं तो उनके लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं और उनकी एग क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो एग क्वालिटी को अफेक्ट करती है वो होती है हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। प्रोलेक्टिन लेवल्स अगर आपके हाई हैं तो उससे भी आपका पीरियड साइकिल इरेगुलर होगा और आपकी एग क्वालिटी इफेक्ट होगी। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है, शुगर होती है, उनमें भी एग क्वालिटी इफेक्ट होती है अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेंगे तो उससे आपकी एग क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसी खवातीन जो स्मोकिंग करती हैं या इस किस्म का कोई और नशा करती हैं तो उनकी भी एग क्वालिटी अफेक्ट होती है। ऐसी खवातीन को चाहिए कि स्मोकिंग को क्विट करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट आप पे होता है। अगर आपके हस्बैंड, आपके घर में आपके वालिद जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं और आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप उसी इन्वायरमेंट में रह रही हैं, तो उससे भी आपकी एग क्वालिटी इफेक्ट होती है। डाइट बहुत इसमें मैटर करती है क्योंकि इसमें आपने हेल्दी डाइट लेनी होती है। जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोला ड्रिंक्स ये सब बंद करने होते हैं। चाय और कॉफ़ी का इंटेक भी आपको चाहिए कि कम कर दो। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसमें आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिसमें ये देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में अगर आपने विटामिन डी लेवल्स को नॉर्मलाइज किया है तो उससे आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव होती है और आप में प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये थी कुछ कॉमन कॉजेज जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिनको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को फोकस करें और इनको ठीक कर लें तो एग क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। आपको किसी भी किस्म के ओव्यूलेशन इंडक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई इंजेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरीके से अपनी एग क्वालिटी इंप्रूव करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।